तो हेलो साथियों, आज वर्णमाला का यह तीसरा वीडियो है जो कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको कराया जा रहा है। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो ध्वनियाँ ना ही स्वर हैं ना ही व्यंजन, इन्हें कहते हैं। जो ध्वनियाँ ना ही स्वर हैं ना व्यंजन हैं उन्हें कहते हैं अयोग्यवाह। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? शा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तो जो शा का उच्चारण स्थान है इनमें से तालु है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अघोष, अल्पप्राण, घोष, व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। अघोष, ओष्ठ, अल्पप्राण, घोष व्यंजन का उदाहरण है। घोष व्यंजन का उदाहरण है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बा। कंठ, अल्पप्राण, व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। कंठ, अल्पप्राण, व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। गा। कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण है। कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण है। ए, कंठ तालव्य और दीर्घ स्वर दोनों हैं। इनमें से चा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? चा वर्ग तालु से बोला जाता है। इनमें से किस शब्द का री मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है? इनमें से कौन सा शब्द में री मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है? री मात्रा का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? वृष्टि में री मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। इनमें से समृद्ध स्वर हैं। इनमें से समृद्ध स्वर है। इनमें से समृद्ध स्वर है। ई जो है वो समृद्ध स्वर के अंतर्गत आती है। मूर्धन्य, महाप्राण, अघोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य, महाप्राण, अघोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? ठा। ठा वाला। तालव्य, महाप्राण, अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। तालव्य, महाप्राण, अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। छा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। छा वाला। कंठ, महाप्राण, घोष व्यंजन का उदाहरण है। कंठ, महाप्राण, घोष व्यंजन का उदाहरण है। कंठ, महाप्राण, घोष व्यंजन का उदाहरण है। कंठ, महाप्राण, घोष व्यंजन का कौन सा उदाहरण है? डी वाला आंसर हा। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? चा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। चा जो है वो अघोष वर्ण है। हिंदी में अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? अल्प प्राण वर्णों की संख्या 31 होती है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। मूर्धन्य, अल्पप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। मूर्धन्य, अल्पप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। डा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ओष्ठ, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। ओष्ठ, महाप्राण, घोष व्यंजन का उदाहरण है। बी। भा वाला आंसर, बी वाला आंसर भा सही हो गया। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? बी वाला। शाह जो है वो ऊष्म व्यंजन के तहत बोला जाता है। शाह जो है वो ऊष्म व्यंजन के तहत बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्धन्य, अल्पप्राण, अघोष वर्ण का उदाहरण है। मूर्धन्य, अल्पप्राण, अघोष वर्ण का उदाहरण है। टा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालव्य, महाप्राण, घोष वर्ण का उदाहरण है। तालब चा, छा, जा, झा। चा, छा, जा, झा वाला वर्ग तालव्य से बोला जाता है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। झा। नेक्स्ट है, घा, गा, ड़ा, ठा, ता। इनमें से कौन सा अघोष व्यंजन? इनमें से कितने अघोष व्यंजन हैं? इनमें से कितने अघोष व्यंजन हैं? तो इनमें से 2 अघोष व्यंजन हैं। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। कंठ, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ, महाप्राण, घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? घा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? तो खा जो है वो अघोष है। कंठ, कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का कौन सा उदाहरण है? कंठ अल्पप्राण व्यंजन का कौन सा उदाहरण है? डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। डा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है?
जा और यहाँ, जा और यहाँ, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। जिन वर्णों के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम गुरु कहते हैं। मीन्स दीर्घ। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण है। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण है। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण क्या है? झा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। स्पर्श वर्णों की संख्या 25। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से किस के बिना कोई व्यंजन उच्चरित नहीं होते हैं? स्वर के बिना किसी व्यंजन को हम नहीं बोल सकते। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ला पाश्चर्विक है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसमें से किसका उच्चारण कंठ है? बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। भा अमानक वर्णों के अंतर्गत आता है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52, 52 है। 52 है, लेकिन अब की अगर आप कहेंगे तो 53 सही हो जाएगा। अभी तक 52 थी, लेकिन अब अगर कहेंगे तो 53 सही हो जाएगा। अब नया ऑप्शन आएगा 53। दोनों, अगर ये पुराना देखें 2021 के तहत तो ये वाला सही था, अगर अब की देखें तो ये वाला सही है। अब ये वाला सही है। जस्ट 53, एक मानक बढ़ गया है। इनमें से कौन पंचमाक्षर है? इनमें से कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? इनमें से कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? माँ है वो पंचमाक्षर। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? चाचा जाजा है यहाँ। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? शासा शाहा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान नाक और मुंह से दोनों से है। मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? टा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। टा वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। किसका उच्चारण स्थान दंत है? 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 बी वाला आंसर हमारा सही होगा। ना वाला है वो, ना है वो उच्चारण स्थान दंत है। री क्या है? री क्या है? इनमें से री क्या है? संयुक्त व्यंजन। री संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। पावर का उच्चारण स्थान क्या है? पावर का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अल्प विराम का चिन्ह कौन माना जाता है? सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अल्प विराम का डी वाला आंसर सही हो जाएगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्न में से कौन सा सही नहीं है? विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ए वाला सही नहीं है। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो डी वाला आंसर सही है। किसी लिखने के बीच के छूट जाता है वहाँ पे हंस पद का प्रयोग किया जाता है। त्रुटिबोधक भी कहते हैं। लेन देन विरह मिलन जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाए? लेन देन विरह मिलन जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाए? तो ये हुआ योजक चिन्ह। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? दो विपरीत शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगता है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। योजक चिन्ह। नेक्स्ट है सामासिक पदों पुनरुक्त युग्मों शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। कौन सा होगा आंसर? इसमें ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ये इनमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किसी भी कही हुई चीज़ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये विवरण देने के लिए होता है, विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये वाला आंसर हमारा सही है। किस अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इकारा दोहरण। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इकारा दोहरण। निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? माता पिता के मध्य में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है।
उसने मुझसे कहा, मैंने आज एक मशीन खरीदी। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? उसने मुझसे कहा, मैंने आज एक मशीन खरीदी। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? कॉमा की। यहाँ पे कॉमा लगेगा, यहाँ पे कॉमा का प्रयोग होगा। अल्पविराम। मुझे बाहर जाना है। रेखांकन चिन्ह को पहचानिए। पूर्ण विराम। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं अधोरेखा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अधोरेखा। संज्ञा के द्विरिक्त हो तो उसके बीच कौन सा चिन्ह लगता है? संज्ञा की द्विरिक्त हो तो उसके नीचे कौन सा चिन्ह लगता है? योजक चिन्ह। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। यह है निर्देशक चिन्ह। अल्पविराम चिन्ह कौन सा है? अल्पविराम चिन्ह कौन सा है? सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए। निम्न में से पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। रेखांकित चिन्ह कौन सा है? 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 लोप सूचक। रेखांकित चिन्ह कौन सा है? लोप सूचक। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। दो समानार्थी शब्दों के पुनरुक्ति के बीच में किसी विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। दो समानार्थी शब्दों के पुनरुक्ति के बीच किसी विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, वह हम क्या कहा जाता है? वो योजक चिन्ह। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग नहीं होता है? निम्न में से कौन सा चिन्ह विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ये विराम चिन्ह है ही नहीं, उपदेशक चिन्ह। हंस पद विराम चिन्ह के लिए प्रयोग होता है। किसी लिखे हुए अक्षर को छूट जाने के लिखने के लिए लिखे हुए अक्षर को कहीं बीच में लिखना है तो वहाँ पे हंस पद उपयोग होता है। किस विराम चिन्ह घोतक है? किस विराम चिन्ह का घोतक है? किस विराम चिन्ह का घोतक है? सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसे कोष्टक कहते हैं। इसे कोष्टक कहते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग होता है तुल्यता के लिए। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने के लिए किन विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। दोहरा उदाहरण। दोहरा उदाहरण। पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं। पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं। पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह। अनुस्वार का चिन्ह है। अनुस्वार का चिन्ह है। अनुस्वार का चिन्ह है स्वर के ऊपर एक बिंदी। अनुस्वार का चिन्ह है स्वर के ऊपर एक बिंदी। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। शीला कहिए क्या हाल है? वाक्य में विराम चिन्ह है। शीला कहिए क्या हाल है? वाक्य में विराम चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह। शीला वाक्य में विराम चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह। ये वाले इस वाले चिन्ह का बात की गई है। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिन प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आई होप आज की वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट एक वीडियो बची है, पूरी तरीके से जो वर्णमाला है वो समाप्त हो जाएगा। वर्णमाला और विराम चिन्ह। फिर चलते हैं अगले टॉपिक पे। धन्यवाद।